अगर हिंसा कहीं भी हुई तो याद रखना गोदी मीडिया तो वैसे ही तैयार है आपको बदनाम करने के लिए। कुछ इंस्टेंसेस हो रहे हैं जहाँ पे पत्थरबाजी एंड वैंडलिज्म वाला हो रहा है, लेकिन वो हमारे लोग नहीं है। इतने सारे इनपुट्स मिल रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस वालों ने अपने 1000, 2000, 3000 लोगों को डाल दिया है क्राउड के अंदर। पुलिस चाहती है कि हम लोगों को हटाना, वो कैसे करेगी जब कोई प्रोटेस्टर, कोट एंड कोट प्रोटेस्टर पत्थर फेंकेगा, फिर वहाँ पे हिंसा होगी, फिर पुलिस बोलेगी अब तो क्रैकडाउन करना पड़ेगा, जस्टिफाई कर देगी ये दिखा के। आप पेपर लीक होने के बाद क्या सजा दे रहे हैं, उससे पेपर लीक सॉल्व नहीं होने वाला है। पेपर लीक हो क्यों रहा है पहली जगह पे, ये जरूरी है। सोनम वांगचुक जी 26वां दिन था उनका हंगर स्ट्राइक का, एंड उनके तबीयत के बारे में हम सबको बहुत ज़्यादा टेंशन है। हम चाहते हैं कि सोनम वांगचुक जी अपना फास्ट तोड़े, क्योंकि ऐसे सरकार के लिए, ऐसे बर्बरता जो पुलिस ने की उस चीज़ों के लिए हम उनको खोना नहीं चाहते। पेपर लीक इस देश में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक पूरे सिस्टम में नाकाबिल और भ्रष्ट लोग बैठे हैं, स्टार्टिंग राइट एट द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। उनको मेदांता भी शिफ्ट कर दिया गया। आज जो एमपीज थे उनका डेलीगेशन गया उनका फास्ट तोड़वाने, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया वहीं पे। तो सरकार को जागना तो पड़ेगा ही, कब तक इग्नोर करेंगे? इनका ईगो कितना बड़ा हो सकता है? कभी तो वो चूर हो गई और वो इस देश का युवा जंतर मंतर पर बैठ के इनका ईगो तोड़ रहा है। ये प्रदर्शन तब खत्म होगा जब हमारी मांगे पूरी होंगी। हमारे साथ सौरभ दास हैं। सौरभ, ये बताइए, काफ़ी कुछ चल रहा है। जेपी नड्डा ने कहा है कि संसद में हम चर्चा करेंगे। उनसे पूछा गया शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर, कह रहे हम चर्चा के लिए संसद में तैयार हैं। सोनम वांगचुक ने अपने लेटर में कहा है कि कार्रवाई ना हो, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार हो, और फिर मेंशन तोड़ सकता हूँ, तो विचार हो ये बात भी आ रही है। आप लोग कह रहे हैं इस्तीफा लेके जाएंगे, क्या कुछ कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, सोनम वांगचुक जी 26वां दिन था उनका हंगर स्ट्राइक का, एंड उनके तबीयत के बारे में हम सबको बहुत ज़्यादा टेंशन है। हम चाहते हैं कि सोनम वांगचुक जी अपना फास्ट तोड़े, क्योंकि ऐसे सरकार के लिए, ऐसे बर्बरता जो पुलिस ने की उस चीज़ों के लिए हम उनको खोना नहीं चाहते। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना फास्ट भी तोड़े, एंड साथ साथ जो थोड़ा टाइम, मतलब कि हम लोग जहाँ पे जंतर मंतर में है, यहाँ पे बहुत बढ़िया आंदोलन चल रहा है। लोग पूरे देश भर से आए हैं एंड एक ही मांग के साथ आए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा। तो हम लोग उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोगों ने लोगों से यहाँ पे पूछा, स्टेज के माध्यम से भी एंड पर्सनली भी, एंड उन्होंने सब ने बोला है कि हाँ, हमें जारी रखना है ये प्रदर्शन। तो प्रदर्शन तो कंटिन्यू रहेगा, एंड जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ रहे हैं ऑलरेडी, एंड काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। अगर सोनम जी कह देते हैं कि मेंशन ख़त्म कर रहा हूँ, इस्तीफे पर विचार होगा और धरना प्रदर्शन खत्म हो, तो क्या होगा? वो एक बहुत, क्योंकि ये अटकलें लगाई जा रही हैं, और ये सारे सवाल मैं वो पूछ रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे लोग हमसे पूछ रहे हैं। नहीं, हम लोग आपके माध्यम से भी हम क्लियर कर देना चाहते हैं, ये प्रदर्शन तब खत्म होगा जब हमारी मांगे पूरी होंगी। उसके अलावा गुंजाइश ही नहीं है कि ये प्रदर्शन ख़त्म हो। लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे रोज़। सरकार को सोचना चाहिए कि वो कैसे हैंडल करेगी इतने प्रदर्शनकारियों को। सब पीसफुल तरीके से चल रहा है प्रोटेस्ट। कुछ इंस्टेंसेस हो रहे हैं जहाँ पे पत्थरबाजी एंड वैंडलिज्म वाला हो रहा है, लेकिन वो हमारे लोग नहीं है। वो सीजेपी के सपोर्टर्स नहीं हो सकते, वो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स नहीं हो सकते। हमारा कॉल था जंतर मंतर का, अब लोग इतने सारे आ गए। साथ साथ ये जो लोग हैं, हमें तो इतने सारे इनपुट्स मिल रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस वालों ने अपने 1000, 2000, 3000 लोगों को डाल दिया है क्राउड के अंदर। अब वहाँ पे अगर वो स्टोन पेल्टिंग करे तो पुलिस का दायित्व बनता है कि वो हैंडल करे सिचुएशन, उनको आइडेंटिफाई करे एंड उनको अरेस्ट करे। आपका, जब आप लोग नेतृत्व कर रहे हैं तो ये भी आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। बहुत सारे रिपोर्टर्स को टारगेट किया गया है, मेरे कलीग्स हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको पीटा गया है, कपड़े फाड़े गए हैं, उनके ऊपर पानी डाला गया है। और मैं जानता हूँ कि प्रोटेस्टर्स यहाँ पर आपके साथ में जुड़े हुए लोग हैं, मैं कुछ को देख भी रहा हूँ, लेकिन मैं उनको अरेस्ट का नहीं कह सकता कि मैंने देखा है कि वो लोग यहाँ पर हैं प्रोटेस्ट में। बिल्कुल होना नहीं चाहिए। वायलेंस का कोई जगह नहीं है सीजेपी के प्रोटेस्ट में या कोई भी प्रोटेस्ट में। लोकतंत्र में वायलेंस का जगह नहीं है। अगर वायलेंस हो रहा है तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। हम लोग अपने तरफ से जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको रोज़ ब्रीफ कर रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि यहाँ पे जो लोग हैं, बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसाए गए हैं हमारे प्रोटेस्ट में, इसको डिरेल करने के लिए। पुलिस चाहती है कि हम लोगों को हटाना, वो कैसे करेगी जब कोई प्रोटेस्टर, कोट एंड कोट प्रोटेस्टर पत्थर फेंकेगा,
फिर वहाँ पे हिंसा होगी, फिर पुलिस बोलेगी अब तो क्रैकडाउन करना पड़ेगा, जस्टिफाई कर देगी ये दिखा के। यही गेम प्लान होता है हर प्रोटेस्ट में। दिल्ली राइट्स कैसे हुआ, ऐसे ही हुआ। पीसफुल प्रोटेस्टर्स को के ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया। जामिया का जो हुआ था 2019 में प्रोटेस्ट, उसमें भी यही हुआ। तो हमेशा दिखा दे कि जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स है वही रेस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को घुसाया जा रहा है तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आखिरी सवाल आपसे, काफ़ी भीड़ भी आ रही है, लोग भी आ रहे हैं, कई शहरों में प्रदर्शन हुए हैं, क्या आगे आंदोलन को कैसे ले जाएंगे? कि सरकार अब ऐसे बातचीत कर रही है, आपने उनसे बोला है कि आप वहाँ बात नहीं करेंगे, यहाँ आकर बात करेंगे, वो एक डेडलॉक हो गया है, वो कैसे आगे होगा? देखिए, डेडलॉक हमारे तरफ से नहीं है। हम तो चाहते हैं कि बातचीत हो। क्या अन्ना आंदोलन के टाइम पे, लोकपाल मूवमेंट के टाइम पे, क्या ये जो मिनिस्टर्स है गवर्नमेंट के वो आए नहीं थे? रामलीला मैदान आए थे, जंतर मंतर आए थे, आके उन्होंने स्टेज पे बैठ के बात किया था अन्ना जी से एंड सब जो टीम थी आईएससी की उनसे। हमारे लोकतंत्र में ये परंपरा रहा है कि सरकार प्रोटेस्टर्स के साथ एंगेज करे। एक आइकॉनिक फ़ोटो है इंदिरा गांधी का जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे वो प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स के सामने खड़ी होकर उनका बात सुन रही थी। ऐसे लीडर्स चाहिए हमें। ये सरकार चाहती है कि वो पुलिस से हिंसा कराए, लोग भड़के, अनकुछ हो। ये सरकार की मंशा सही नहीं है। हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं लोगों को कि शांति बनाए रखें, क्योंकि अगर वो हिंसा करते हैं तो वो पूरा नैरेटिव चेंज कर देंगे एंड हमारा ही मूवमेंट को लॉस होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग सरकार को बार बार बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप ध्यान रखो। सौरभ, ये बताइए, क्या आपकी और सोनम जी की बात नहीं हो पा रही है? गीतांजलि की बात नहीं हो पा रही? बात हुई एंड उनको मेदांता भी शिफ्ट कर दिया गया। आज जो एमपीज़ थे उनका डेलीगेशन गया उनका फास्ट तोड़वाने, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया वहीं पे। क्यों रोक दिया? ये तो गुंडागर्दी चल रही है। अगर एमपीज़ जाके मिलना चाह रहे इतने बड़े एक्टिविस्ट से, इतने बड़े एजुकेशनिस्ट से, उसमें क्या हर्ज है? एंड ऐसा तो है नहीं कि पब्लिक लैंड में मिल रहे हैं। वो तो मेदांता एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके आराम से बात हुई। आपसे गीतांजलि की बात हो रही? मेरे से भी बात हुई, बहुत बार बात हुई दिन में एंड हम लोग कोऑर्डिनेट ही कर रहे थे कि कैसे एमपीज़ जा सकते हैं, लेकिन ये हुआ नहीं अल्टीमेटली एंड इस वजह से उन्होंने फास्ट भी नहीं तोड़ा। मैसेज क्या है सोनम जी का आप लोगों को कि आप लोगों को क्या करना है? नेतृत्व तो उन्हीं का ही है। उन्होंने बोला कि अपील डालना है कि पीसफुल रहे, वायलेंस ना हो बिल्कुल भी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है होना। एंड सोनम जी भी चाहते हैं कि कोई भी तरीके का हिंसा ना हो। एंड मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे जो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स हैं वो सारे नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं। ये कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसाए गए हैं सरकार के तरफ से, जो यहाँ पे इतना ज़्यादा पत्थरबाजी वगैरह का छोटा मोटा इंसिडेंट कर रहे हैं। पुलिस को इन पे कंट्रोल कर लेना चाहिए। ये पूरी तरह, यानी ये पत्थर आ कहाँ से रहे? ये बताइए आप मुझे, कहाँ से आ रही है पत्थर? यहाँ पे तो है नहीं कोई भी जगह में पत्थर ही पत्थर। तो आपने जैसे देखा था 19 तारीख के रात को, मतलब कि 20 तारीख के प्रोटेस्ट के पहले एक वैन था जिसमें बहुत सारे पत्थर रखे गए थे बहुत पास में। तो पुलिस ने ऐसा व्हीकल अलाउ ही कैसे किया, ये बताइए मुझे। एंड उन्होंने, जब हमने उनको ट्विटर के थ्रू बताया डाल के पोस्ट, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने सुबह कार्रवाई की जब हम लोगों ने इन पर्सन बताया। तो ये कॉन्स्पिरेसी हो रहा है, चल रहा है इस प्रोटेस्ट को डीरेल करने। लोगों को चेतावनी है, आप डट के रहे, निडर रहे एंड आसपास अलर्ट रहे। एंड ऐसा कुछ भी आपको दिखता है एंटी सोशल एलिमेंट, उनको बोलिए आप निकलिए, या तो उनको रिकॉर्ड कर लीजिए एंड डालिए। ये पहली बात तो अच्छी बात है, 1.5 महीने से आंदोलन चल रहा है तो प्रधानमंत्री जी को थोड़ी सुध आई, शायद उनका विदेशों का जो दौरा है वो खत्म हो गया है, भारत वापस लौट आए हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप पेपर लीक होने के बाद क्या सजा दे रहे हैं, उससे पेपर लीक सॉल्व नहीं होने वाला है। पेपर लीक हो क्यों रहा है पहली जगह पे, ये जरूरी है, इस बात का जवाब मिलना जरूरी है। पेपर लीक इस देश में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे सिस्टम में नाकाबिल और भ्रष्ट लोग बैठे हैं, स्टार्टिंग राइट एट द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। जिस व्यक्ति को नीट की स्पेलिंग नहीं आती है वो व्यक्ति क्या पेपर लीक रोकेगा? ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड गिरोह है, ऊपर से लेके नीचे तक सब लोग पैसा बनाते हैं। जब तक आप उनको नहीं हटाएंगे, जब तक आप सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे, तब तक पेपर लीक रुकने वाले नहीं है। चोट लगने के बाद मरहम लगाना एक बात है, लेकिन लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है। चोट इसलिए लग रही है क्योंकि जो लोग चला रहे हैं वो अकाउंटेबल नहीं है, वो इनकॉम्पिटेंट है। इसीलिए ये कहीं से भी सफिशिएंट मेजर नहीं है। हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते।
नहीं, दबाव तो पड़ ही रहा है जब इस देश का युवा लाखों की संख्या में दिल्ली पहुंच रहा है, पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन हो रहे हैं, तो सरकार को जागना तो पड़ेगा ही। कब तक इग्नोर करेंगे? आपका अहंकार कितना बड़ा हो सकता है, आपका ईगो कितना बड़ा हो सकता है? कभी तो वो चूर हो गई और वो इस देश का युवा जंतर मंतर पर बैठ के इनका ईगो तोड़ रहा है। ठीक है, तो सौरभ कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक का अपना अनशन तोड़ें और अनशन के बाद भी हम लोग तब यहाँ से जाएंगे जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। तो अब विचार से नहीं है, वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा है, जो कहा है वो ठीक कहा है, लेकिन हम लोग यहाँ से तब हटेंगे जब इस्तीफा होगा। तो यहाँ से ये मैसेज जा रहा है, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। सहयोगी नीरज के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।